अभी हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों जाओ, जब मैं अपने प्यारों से राजी हूँ, अपने वलियों से राजी हूँ, तो जन्नत में क्यों नहीं चले जाते? तो फरिश्ते आते हैं अल्लाह के वलियों की बारगाह में, गौसे आज़म की बारगाह में आएंगे, वही नवाज की बारगाह में आएंगे, साबिर पाक की बारगाह में आएंगे, सैयद अली हमदानी की बारगाह में आएंगे, शादिया सरकार की बारगाह में आएंगे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में आएंगे और कहेंगे जब अल्लाह तुमसे राजी है तो सब जन्नत में चले जाओ। तो ये अल्लाह के वली कहेंगे, गौसे आज़म कहेंगे, सैयद अली सरकार कहेंगे, सरकार वारिस पाक कहेंगे, सरकार साबिर पाक कहेंगे, सरकार मखदूम सिमना कहेंगे, वही नवाज कहेंगे, ऐ पाक परवरदिगार हम अभी जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि जो दुनिया में हमारे दामन से वाबस्ता था, जो हमारी दामन से वाबस्ता था, जो हमसे मोहब्बत किया करता था, हम इसको साथ लेकर जन्नत में जाएंगे। ये औलिया की जमात है। आइए मैं आपको बताता चलूं, आज हम सब गुलामान सैयद अली सरकार बैठे। जब एक परस्त आदमी था, एक यहूदी था, उससे सैयद अली सरकार का मुनाजरा हो रहा। मुनाजरा होते होते सैयद अली हमदानी ने कहा, दोनों हाथ आग में डालेंगे, जिसका हाथ जल जाएगा वो झूठा है और जिसका हाथ सलामत रहेगा वो सच्चा है। अब सैयद अली हमदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और दहरिये ने दोनों को हाथों को मिलाया। दहरिये ने अपना हाथ सैयद अली हमदानी के हाथ से मिलाया और जब आग में डाला दोनों का हाथ महफूज रहा, उस दहरिया का हाथ महफूज रहा। सैयद अली हमदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार इस दहरिया का हाथ क्यों नहीं जला? ये तो झूठा था, अब यहाँ पता कैसे चले? गैब से आवाज आई, ऐ रूहानी सैयद अली हमदानी हम इसका हाथ जला देते अगर इसका हाथ आपके हाथ से टच नहीं होता। तो पता ये चला अगर हमने हाथ गौसे आज़म के दस्ते पाक में दे दिया, सैयद अली सरकार के दस्ते पाक में दे दिया, वही नमाज के दस्ते पाक में दे दिया, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी महफूज रहेंगे, इंशाअल्लाह वहाँ भी महफूज रहेंगे। हज़रात सैयद अली सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े फुक़हा, बहुत बड़े मुफ्ती, मुफक्किर, मुहद्दिस, सूफियों के इमाम, सैयदुल सादात, और कह लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो अजीम मर्तबा अता फरमाया कि आपने पूरी दुनिया का आपने डंका बजाया। 3 मर्तबा तवारीख में आया है सैयद अली हमदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मर्तबा पूरी दुनिया का सफर फरमाया है। और आओ आगे चले, आपने किताब शरीफ की सरजमीन पर सरकार मखदूम सिमना, मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आप गए होंगे, उनसे आपने फैज हासिल किया होगा। तवारीख में आया है सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी ने सैयद अली सरकार से फैज हासिल किया और आपकी रिफाकत में पूरी दुनिया का आपने सफर फरमाया। और बल्कि सैयद अली सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उसमें विलादत नहीं हुई, आप तशरीफ लाए और जब आपकी आमद हुई, आपकी वलादत हुई, तो एक उस वक्त के अल्लाह के वली कामिल जिनका नाम शेख निज़ामुद्दीन खुरासानी, वो ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब में आप क्या देख रहे हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ये दोनों नबी इनके हाथ में कपड़े हैं और सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके चेहरे पे बड़ी खुशी है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके हाथों में कपड़े हैं। तो कहा तुम्हें नहीं मालूम कि शेर शहाबुद्दीन हमदानी के घर पर एक ऐसे बच्चे ने जन्म दिया है जो अपने वक्त का ज़ुहद इमाम बनकर चमकेगा, सूफियों का इमाम बनकर चमकेगा, सैयदुल सादात बनकर चमकेगा, अपने वक्त का आलिम रब्बानी बनकर चमकेगा, अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म बनकर चमकेगा। हम उसके घर पर कपड़े लेकर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये सैयद अली सरकार की शान है। और आगे चले हज़रात, अब सैयद अली हमदानी तो हमदानी पैदा हुआ, आपका खानदान 200 साल से वहां आबाद था।
और बल्कि आपके खानदान में बड़े बड़े जलील उलमा, सूफिया और अल्लाह के बड़े मुक़द्दस वली कामिल गुजरे आपके खानदान में। अरे क्यों ना गुजरे? आज जिस खानदान का हम जिक्र पाक कर रहे हैं, अरे उसी खानदान की बदौलत शादिमिया सरकार को अल्लाह ने वो अजीम मर्तबा अता फरमाया कि आप पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। सरकार जुनैद बगदादी सैयद नहीं थे, अंसारी थे, लेकिन उन्होंने इस घराने की वो ताज़ीम की, इस घराने का वो अदब किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सैयद तवाइफा बनकर आपको पूरी दुनिया में आपको डंका बजा दिया। आला हज़रत कौन थे? मुफ्ती आज़म हिंद कौन थे? क्या सैयद थे? लेकिन इन्होंने इस घराने का जो अदब किया है, इस घराने का ऐसा आपको फैजान मिला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आला हजरत का पूरी दुनिया में आपको डंका बजा दिया। तो पता ये चला कि जिसने अहले सादात की ताज़ीम की और जिसने अहले सादात की मोहब्बत अपने दिल में बिठा ली, वो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होगा, इंशाअल्लाह वहाँ भी कामयाब होगा। तो सैयद अली हमदानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब हिंदुस्तान में कैसे तशरीफ लाए? आप तो हमदान के अंदर जलवा करते थे, पैदाइश आपकी वहां की, आप हसनी हुसैनी घराने से हैं, आपका शिजरे तैयबा इमाम हसन से जाके बनता है और वाक़ा की तरफ से, वालिद की तरफ से यानी आप हसनी सैयद हैं और वालदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। तो पता ये चला आप कैसे आपको अली सानी यूं कहा जाता है। जिस तरीके से यमन के अंदर सरकार अली शेर खुदा तशरीफ ले गए, उससे पहले और भी सहाबा गए थे, लेकिन इतना इस्लाम नहीं फैला। जब सैयद अली हमदानी इस हिंदुस्तान की धरती पर आए थे तो एकदम इस्लाम फैल गया है। हज़रात मोहतरम जब कश्मीर के अंदर कुछ उलमाए हक इस हिंदुस्तान से वहां पहुंचे थे, वहां ईसाइयों का कब्जा था, पादरियों का कब्जा था। वहां जब कुछ उलमाए हक जब यहाँ से पहुंचे, उन्होंने दीन का प्रचार किया, दीन मोहम्मदी का प्रचार किया। प्रचार करने के बाद उन ईसाइयों ने अपने नबी की हदीस पढ़ रखी थी, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी जैसे होंगे, बल्कि नबी जैसे नहीं, बल्कि नबी जैसे उसके अंदर ये सिफत पाई जाती होगी। हज़रात मोहतरम जब उलमाए हक के सामने ये हदीस बयान की गई तो उलमा ने कहा बेशक ये हदीस हमारे नबी की, बेशक ये हदीस हमारे नबी की है। तो ईसाइयों ने कहा जब तुम्हारे नबी की हदीस पाक है तो तुम मुर्दे को जिंदा करो। हज़रात मोहतरम अब उलमा को करामत कैसे दिखा सकते हैं? ये तो अल्लाह के वलियों का काम है। हज़रात मोहतरम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब उलमाए हक को जेल के अंदर कैद कर दिया गया, 40 दिन की मोहलत मांगी, 40 दिन मुतवातिर हो गए, 40 दिन के बाद जेल से बाहर किया गया। जब जेल से बाहर करने के बाद उलमा परेशान है, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात में फरियाद कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारी फरियाद को बोलिए, आका हमारी इमदाद फरमाइए, आका हमारा मसला हल कराइए। हज़रात मोहतरम जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे रूहानी सैयद अली हमदानी की बिशारत दी और कहा ऐ मेरे बेटे रूहानी सैयद अली हमदानी, तुमको हमदान में ठहरने की जरूरत नहीं है, तुमको कश्मीर जाना होगा, हमारे गुलाम मुसीबत फंसे हुए उनकी जाकर तुम मदद करो। हज़रात मोहतरम प्यारे मुस्तफा का फरमान सुना, सैयद अली हमदानी चले हमदान से, कहा तवारीख में आया है गोया आपका कदम एक कदम हमदान के अंदर था और दूसरा कदम सरजमीन कश्मीर के अंदर था। हज़रात मोहतरम जब सैयद अली हमदानी बादशाह के सामने, तमाम ईसाइयों के सामने मौजूद हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, हज़रात मोहतरम आपके चेहरे पर जलाली कैफियत नमूदार हो जाती है। सैयद अली हमदानी अर्ज़ करते हैं ऐ बादशाह, ऐ ईसाइयों, तुमने मुर्दा जिंदा करने की बात करी है, अरे सैयद अली हमदानी को अल्लाह ने वो ताकत दी है, एक मुर्दा किया बल्कि हज़ारों मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि तुम सबको मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुम सबको मेरे नबी ईमान लाना होगा। अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम सब हलाक व तबाह बर्बाद हो जाओगे। हज़रात मोहतरम जब सैयद अली हमदानी का जब ये फरमान सुना तो बादशाह के चेहरे पर बादशाह खौफ के मारे लर्ज़ा बर्दाम अंदाम हो जाता है। सैयद अली हमदानी बादशाह को लेकर तमाम ईसाइयों को लेकर कश्मीर के कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। कब्र की मिट्टी हटाई और कब्र की मिट्टी हटाने के बाद उस कब्र की निशाना फरमाया और कहा है मुझे अल्लाह को हमसे खड़े हो जाओ। तवारीख में आया है जब सैयद अली हमदानी ने जब जलाल में जब आपने आवाज लगाई तो
कश्मीर के कब्रिस्तान का एक मुद्दा नहीं बल्कि सारे कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तमाम ईसाई, तमाम पादरी वो बात से ही मंजर देखकर कहते हैं कि जब सैयद अली हमदानी की ताकत और कुव्वत का ये आलम है तो उनके नबी की शान का ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। जब उनके गदा भर देती शाहानी ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलमी लफ्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक हमें आप सबको अमल की तौफीक व वसीयत अता फरमाए। सैयद अली सरकार की फैज़ान ज़माना माल खड़े हो जाइए।